नमस्कार दोस्तों, राव रवि सिंह की ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों, आज का टॉपिक है ध्वनि और यह उपयोगी है टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, एच टेट आदि कंपटीशन परीक्षाओं के लिए। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ध्वनि यानी साउंड। ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण। दोस्तों, ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे नंबर 1 श्रव्य ध्वनि तरंग। अब इसके अंतर्गत दोस्तों आता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी मनुष्य जो ये सुन सकता है। अपश्रव्य ध्वनि तरंगें। नेक्स्ट है अपश्रव्य ध्वनि तरंगें। दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है 20 हर्ट्ज से कम नवजात शिशु कुत्ता या बिल्ली। जो 20 हर्ट्ज की आवाज़ होती है वो नवजात शिशु सुन लेता है, कुत्ता सुन लेता है, बिल्ली सुन लेती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि तरंग। 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जैसे चमगादड़ उपयोग। जैसे कोई भी शोर शराबा ज़्यादा हो तो सबसे पहले चमगादड़ इसे सुन लेता है। उपयोग पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग दोस्तों मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। भोजन में मौजूद बैक्टीरिया मारने में। जो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने में। कलपुर्जे, जो मोटर गाड़ियों के कलपुर्जे होते हैं उनमें। ड्राई क्लीनर, कपड़ों में जो कपड़ों की ड्राई क्लीनर होती है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार में इसका उपयोग सोनार में और किया जाता है। घड़ी, जो घड़ी की सुइयां होती हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आती है चिमनियों की कालिख साफ करने में। दोस्तों, आपने देखा होगा भट्टे, जो ईंट पकाने वाले भट्टे होते हैं उनकी चिमनियों काली हो जाती हैं और कालिख साफ करने के लिए। दोस्तों, गठिया रोग में इसका उपयोग, पराश्रव्य किरणों का उपयोग गठिया रोग में प्रयोग यानी इलाज के लिए प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों, सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। 1 फेदोमीटर में 1800 मीटर होते हैं। गठिया रोग का कारण यूरिक अम्ल होता है। दोस्तों, जो गठिया रोग का मेन कारण होता है वो यूरिक अम्ल होता है। ध्वनि की चाल बराबर 332 मिनट प्रति सेकंड। 332 मिनट प्रति सेकंड। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 64-20 मीटर प्रति सेकंड होती है। निकिल में ध्वनि की चाल 606 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों, कांच में ध्वनि की चाल 5 या 640 मीटर प्रति सेकंड होती है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1530 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों, आप परेशान ना हो, निश्चित यह मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं और यह आपकी आने वाली परीक्षाओं में 4 चांद लगा देगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। यदि हमारे चैनल पर कोई
थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है या पढ़ाने में दिक्कत आ रही तो प्लीज़ उसका कारण भी बताएं हमें। दोस्तों आसुत जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों नेक्स्ट आता है ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के लक्षण क्या क्या लक्षण होते हैं ध्वनि में? ध्वनि में प्रबलता होती है। ध्वनि में प्रबलता होती है। प्रबलता का मात्रक, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक फोन होता है। क्या होता है दोस्तों? फोन। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक फोन होता है। ध्वनि में तीव्रता होती है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल, डेसीबेल, जो सबसे छोटा मात्रक होता है डेसीबेल। नेक्स्ट आता है दोस्तों ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि में विवर्तन भी होता है दोस्तों। उदाहरण बंद कमरे में भी आवाज का बाहर जाना। दोस्तों एक कहावत है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये कहावत वहीं पर भी फिट बैठती है कि दीवारों के भी कान होते हैं, यानी बंद कमरे में भी आवाज का बाहर जाना। नेक्स्ट आता है दोस्तों ध्वनि में व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण क्या होता है दोस्तों? उदाहरण बांसुरी, जैसे लोग बाग बांसुरी बजाते हैं उसमें व्यतिकरण के द्वारा ध्वनि निकलती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ध्वनि में परावर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है दोस्तों? हम बताते हैं। उदाहरण कुएं में बोलना, आवाज वापस आना। जैसे आप कुएं में बोलते हो, उस बोली हुई आवाज आपको वापस ऐसा लगता है कि इसमें से कोई बोल रहा है। नेक्स्ट सतह दूरी, यानी किसी कमरे की सतह दूरी होनी चाहिए। आप जैसे किसी कमरे में बोल रहे हो तो उसकी सतह दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए, तो आवाज़ टकरा कर नहीं आएगी। कान पर ध्वनि, कान पर ध्वनि 1/10 इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा घातक खतरनाक होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ध्वनि में डॉपलर प्रभाव होता है। दोस्तों डॉपलर प्रभाव क्या है ये देखते हैं। उदाहरण डीजे के पास जाने पर ध्वनि तेज व दूर जाने पर ध्वनि कम हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही हम डीजे पर जाते हैं तो हमें ध्वनि तेज दिखाई यानी तेज सुनाई देने लगती है, यानी हमारे कानों में आवाज़ तेज सुनाई पड़ती है। और जैसे ही डीजे से दूर जाते हैं दोस्तों तो ध्वनि कम हो जाती है। नेक्स्ट उदाहरण है दोस्तों, जैसे कहीं रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर कोई रेल आ रही है और आप रेलवे स्टेशन पर जा रहे तो आपको रेल की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, और जैसे ही रेल आपसे दूर जाएगी तो रेल की आवाज़ आपको कम सुनाई देगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक हैं जो ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं? नंबर 1 ताप का प्रभाव। यस, ताप का प्रभाव ध्वनि पर जरूर पड़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 61 मीटर प्रति सेकंड या 61 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आर्द्रता का प्रभाव। यस, ध्वनि पर आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है। वो क्या है दोस्तों देखते हैं। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है ध्वनि की आवृत्ति कभी नहीं बदलती। ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो कभी नहीं बदलती। माध्यम का प्रभाव आवृत्ति पर नहीं पड़ता। कोई भी माध्यम हो उसका प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता। दोस्तों नेक्स्ट आता है सामान्य बातचीत, यानी जो हम सामान्य बातचीत करते हैं उसकी आवाज़ कितनी होनी चाहिए। 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज यानी डेसीबल, यानी 50 डेसीबल से
60 डेसिबल के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार घातक ध्वनि 85 डेसिबल होती है, यानी 85 डेसिबल की ध्वनि घातक होती है। WHO के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के द्वारा सुरक्षित ध्वनि 45 डेसिबल होती है, यानी 45 डेसिबल की ध्वनि आप सुन सकते हैं और वह आपके लिए कोई घातक नहीं होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ध्वनि का अनुनाद। सुराही के भरने पर जो आवाज का होना अनुनाद कहलाता है, यानी जैसे ही हम सुराही में कुछ भरते हैं तो उसमें से दोस्तों आवाज निकलती है, उस आवाज को ही अनुनाद कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों एक साथ पुल पर कदम मिलाकर चलने पर पुल का टूट जाना अनुनाद में ही आता है। दोस्तों अभी गुजरात में मोरनी जिले में क्या हुआ था कि एक साथ लोग पुल को पार कर रहे थे तो वह पुल टूट गया था और उसमें कम से कम 30 से 35 लोगों की जानें गई थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों ध्वनि में परावर्तन के उपयोग। ध्वनि में परावर्तन के उपयोग दोस्तों यह हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तो यहीं पर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारा मनोबल बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों साथ ही साथ सेशन को लाइक भी करते रहें और कमेंट भी करते रहें। दोस्तों यदि कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ उनको हमें बताएं और आप ऐसा नहीं कि आप डिसलाइक करें और उनका कारण भी दोस्तों हमें बताएं ताकि हम अपनी कमियों का सुधार कर सकें। थैंक यू, नमस्कार।